मम्मी, मैं आज रात को सुसु करने गया तो पता है क्या हुआ? मम्मी, नहीं तो क्या हुआ? बच्चा, मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला ना, तो लाइट अपने आप चालू हो गई और ठंडी ठंडी हवा आने लगी। उसकी बात सुनकर मम्मी गुस्से से बोली, तो आज फिर फ्रिज में मूत आया हरामखोर। मैं एक सिटी बस में आराम से बैठा हुआ यात्रा कर रहा था। तभी एक खूबसूरत सी लड़की आई और बोली, आप यहाँ से उठिए, यह महिला सीट है। यह कहते हुए उठ गया कि आप महिला हैं, मैं लड़की समझ रहा था। कसम से पूरी रास्ता सीट खाली रही पर लड़की बैठी नहीं। आज टेलीविज़न पे फिर से भगवान फिल्म देख के इमोशनल हो गया। सोचा पिताजी के पैर दबा दूं। जैसे ही पैर दबाने के लिए पैर पकड़ा, वैसे ही मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी, नालायक, कुछ भी कर ले, तेरी शादी मेरी मर्जी से ही होगी। बताओ, कोई बात हुई? एक बार कोर्ट में केस चल रहा था। केस की सुनवाई शुरू होने लगी तो वकील उठा और जज से बोला, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 में मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज के पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 1000 के 10 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। पत्नी, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? पति, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। पत्नी, तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? पति, जिसको मिली उसकी। पति, कुछ दिनों से बुझी बुझी सी लग रही हो, डॉक्टर को दिखा लो। पत्नी, दिखाया था। पति, फिर? पत्नी, खून में शॉपिंग की कमी बताई है। सही पकड़े हैं। पति, बाल कटवा कर घर लौटा तो पत्नी से बोला, देखो मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ या नहीं? हाजिर जवाब पत्नी बोली, मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो। पत्नी, चलो उठो, चाय नाश्ता बनाने जाओ। पति उठकर सीधा बाहर जाने लगा। पत्नी, कहाँ जा रहे हो? पति, वकील के पास तुमसे तलाक लेने। थोड़ी देर बाद पति वापस घर आया और चाय बनाने लगा। पत्नी, क्या हुआ? पति, कुछ नहीं, वकील साहब खुद ही पोछा लगा रहे थे। पति पत्नी एक ही प्लेट में गोलगप्पे खा रहे थे। एक दूसरे की आंख में आंख डाल के पत्नी ने रोमांटिक होकर पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो जी? पति, थोड़ा आराम से, मेरी बारी ही नहीं आ रही। रिश्ते की बात चल रही थी। लड़के वाले, लड़का बाबू है, 4000 तनख्वाह है और 15000 ऊपर से कमाता है। लड़की वाले, लड़की नर्स है, 2500 तनख्वाह है और 50,000 नीचे से कमाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? संता, भीगा सा लगता है आलम मुझे, भीगी सी लगती है सुबह मुझे, भीगा लग रहा है सारा जहां मुझे। बनता, उठ साले, बिस्तर पर सुसु कर दिया है तूने। बीवी, ये बंदूक लेके दरवाजे पर क्यों खड़े हो? पति, शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। बीवी, तो जाते क्यों नहीं? पति, बाहर कुत्ता खड़ा है। शराब पीकर घर आया, लेकिन पत्नी की बातें न सुननी पड़े इसलिए वो अपना लैपटॉप लेकर काम करने का नाटक करने लगा। पत्नी, आज फिर पीकर आए हो? पति, नहीं तो। पत्नी, फिर अटैची खोलकर क्या टाइप कर रहा है बेवड़े? ये जो कुल्फी खाते हुए एक हथेली कुल्फी के नीचे लगाए रहते हैं ना, इससे ही गीता में कृष्ण ने मोह बताया है।
और कुल्फी खत्म होने के बाद भी जो ठंडी चाटते ही रहते हैं, इसे ही गीता में कृष्ण ने लोभ कहा है। और ठंडी फेंकने के बाद सामने वाले की कुल्फी देखकर सोचना कि उसकी खत्म क्यों नहीं हुई, इसे गीता में ईर्ष्या कहा गया। और कुल्फी खत्म होने से पहले डंडी से नीचे गिर जाए और केवल डंडी हाथ में रह जाए, तब तुम्हारे मन में जो आता है, इसे ही गीता में क्रोध कहा जाता है। अब ठंडी नहीं डंडी लिखा हुआ ध्यान से पढ़े। 10 साल बाद पत्नी की यह सोच बन गई कि उनका बच्चा बड़ा सा अलग है थोड़ा तो उसने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की ठान ली। टेस्ट में भी यह पाया गया कि बच्चा अपने पेरेंट्स से बिल्कुल जुदा है। पत्नी: प्रिय, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। पति: क्या हो गया? पत्नी: डीएनए टेस्ट के परिणाम के अनुसार यह बच्चा हमारा नहीं है। पति: अरे क्या हुआ, तुम्हें याद नहीं? जब हम हॉस्पिटल छोड़ रहे थे तब हमने देखा था कि बच्चे ने सुसु कर दिया था और अपनी अंडरवियर खराब कर ली थी। तब तुमने ही कहा था कि जाओ चेंज करके लाओ, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तब मैं अंदर जाकर गंदे वाले को छोड़कर एक दम साफ सुथरा ले आया था। कार में फैमिली जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने कार को रुकवाया। इंस्पेक्टर: आज सुरक्षा दिवस है और आप सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए आपको 5,000 रुपये का इनाम मिलता है। बताइए इन रुपयों का आप क्या करेंगे? एक: वो जी, मैं सबसे पहले तो इन पैसों से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। इतने में मम्मी जी: ओ जी, ये पागल है, शराब पीकर कुछ भी बकता रहता है। इतने में कार में पिछली सीट पर सो रहे पापा जी जाग गए और पुलिस को देखकर बोले, ले मैनू ते पहले ही पता सी कि चोरी की गड्डी में हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। इंस्पेक्टर बेहोश। एक नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद रहने के लिए शहर में आया। वहां उन्होंने एक कमरा लिया और नए पड़ोसियों के साथ रहने लगे। एक सुबह महिला ने देखा कि उनकी पड़ोसन ने कपड़े धोकर बाहर सुखाने के लिए डाले हैं। उनसे कपड़ों की तरफ देखा और कहा, लगता है इसे कपड़े साफ करना नहीं आता है, देखो कितने गंदे रखे हैं। उसे कपड़े धोने का अच्छा साबुन इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। उसके पति ने भी देखा और उस वक्त वह चुप रहा। इसके बाद लगातार 2-3 सप्ताह तक वह महिला उसी प्रकार उस महिला के बारे में बोलती रही। एक आदमी रास्ते से जा रहा था। उसे एक आवाज सुनाई दी, रुको, और वो रुक गया। तभी उसके पास में एक ट्रक तेजी से गुजरा और उसकी जान बच गई। उसने उस आवाज को शुक्रिया अदा किया और चल पड़ा। कुछ दिनों बाद वो पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। उसे फिर आवाज सुनाई दी, रुको। जैसे ही वो रुका, आगे वाली पहाड़ी गिर गई और उसकी फिर से जान बच गई। आदमी ने फिर से उसका शुक्रिया अदा किया। पूछा, आप कौन हो जो हर बार मेरी जान बचाते हो और मेरी शादी के टाइम कहाँ थे? जवाब आया, आवाज मैंने उस वक्त भी दी थी, अब डीजे बजवा ले या आवाज सुन ले। समझ रहे हो ना?